नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि क्या बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ साथ जो नियोजित शिक्षकों के मामले हैं उसको लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है या आगे उनकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा। तो सारे मुद्दों पर हम आपको अपडेट करा दें कि आपको याद होगा कि 4 दिन पहले यानी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा था। उस दिन हम लोगों ने बिहार के डिप्टी सीएम श्री शर्मा चौधरी से मुलाकात की थी। हम थे, हमारे कई साथी थे और मशहूर शिक्षाविद गुरु एम रहमान भी साथ थे। और हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि बिहार सरकार की जो बहाली चल रही है उसमें कुछ मांगे हैं, जैसे कि एसटीईटी अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग, इन सारे मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। और जो बातें थी कि टीआरई 1 में जो शिक्षक अभ्यर्थी बैठे परीक्षा में, टीआरई 2 तक उनकी उम्र समाप्त हो गई, तो कहीं ना कहीं एक एज का मुद्दा भी था। एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए परीक्षाओं में बैठने के लिए, क्योंकि परीक्षाएं जो है वो बार बार आयोजित नहीं होती है। जो एसटीटी परीक्षाएं हुई, लगातार हो रही थी, उसके बाद कई लोगों का उम्र ख़त्म हो गया। तो सारी चीज़ें लगभग आपको अपडेट करा दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में डिप्टी सीएम की तरफ से जो वक्तव्य आया कि हम इस पर भी बहुत जल्द देखेंगे और सारे मामलों को लेकर उन्होंने स्पष्ट राय दी कि हम संज्ञान लेने जा रहे हैं। परंतु 4 दिन बीत गए। नियोजित शिक्षकों के मामले पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ संज्ञान लिया गया, क्योंकि 3 बार परीक्षा में बैठने की बात आई थी, उसको 5 बार किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर दोनों का। अब जो बात है कि नौकरी लेने की बात की जा रही है, जो सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित कर रही है, उसमें एक नियम इसके तहत ये होगा कि अगर आप परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो आप जिस सेवा में हैं उस सेवा से मुक्त होंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले 2-2.5 महीना पहले भी एक नोटिस आया था सक्षमता परीक्षा को लेकर कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, अगर फेल करते हैं 3 बार में तो आप नियोजित ही रहेंगे, राजकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर बदलाव किया है, जिसको आप तुगलकी फरमान भी कह सकते हैं। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा एक तरफ आप बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आप अभी मांग करने लगे, देने लगे कि हम राजकर्मी का दर्जा भी देंगे, अगर आप पास नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षकों की नौकरी जो है वो छीनी जाएगी। तो इस तरह के तुगलकी फरमान पर तमाम शिक्षक संगठन एक घमासान करने के जो प्रयास में थे और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। उसके एवज में कुछ बदलाव हुए, कुछ बदलाव नहीं हुए। तो सारे मामलों को लेकर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज हमसे मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। हम आगे की फैसला क्या करेंगे ये आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि क्या बीपीएससी में एसटीईटी अपेयरिंग और एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट को लेकर सरकार की मंशा पर किस तरह के प्रश्न चिन्ह हैं, क्या आगे नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसकी हम चर्चा करना है आपको, वो है कि आपने जो कहा पूरक परिणाम को लेकर, आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो पल्ला झाड़ा है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक छात्रों अभ्यर्थियों को बड़गला के जो रखा है, अंधेरे में रखा है, इसके लिए हम लोग बस जल्द से जल्द एक बड़ी रणनीति, बड़ी बैठक की तैयारी में है। आज कुछ लोग आ रहे हैं और आप बताइए कि अगली बैठक टीआरई 2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अगली बैठक कब होगी, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको पता है कि 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई और उस सूची को कहीं ना कहीं एक अंधेरे में, एक डार्क में भेज दिया गया, लिपापोती का प्रयास किया गया, चिट्ठी को वापस शिक्षा विभाग ने ले लिया। तो सारे विषय पर अब हम लोग को ये लगता है कि पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज पुनः एनडीए की सरकार है। तो सरकार के समक्ष उन चुनौतियों का सामना करने की ज़रूरत है जो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जुड़ा है। और जुड़ाव होने के बावजूद भी अगर सक्षमता परीक्षा की बात की जाए, सक्षमता परीक्षा में राजकर्मी का दर्जा, खैर बात नौकरी लेने की बात, खासकर वेतन वृद्धि को लेकर जिस तरह के प्रावधान हैं उसको उनमें कटौती की बात की गई है कि क्या होगा, नौकरी से हटाया जाएगा, बढ़ोतरी होगी परीक्षा पास करने के बाद। तो सारी समस्याओं का जड़ है वो है कि सरकार किसी भी समस्या को सही ढंग से निपटारा नहीं करना चाहती है। लोगों को भड़ाना, लोगों को भड़का के लोगों को अंधेरे में रखना, गुमराह करना, तो सारी चीज़ें। बस शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बने हैं, उनको भी ढेर शुभकामनाएं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं उनके लिए कुछ कठोर निर्णय लें। परंतु अभी तक इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है और लगातार बातें की जा रही है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार। और मंत्रिमंडल विस्तार से छात्रों अभ्यर्थियों का क्या मतलब है? आप मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन जो लोग जो सत्ता में हैं, सत्ताधारी के प्रमुख, जो दोनों डिप्टी सीएम के पास जिम्मेवारी है और सीएम के पास जिम्मेवारी है, तो सारी चीज़ें को अब अवगत करा देना चाहिए कि क्या होने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग जल्द बैठक करेंगे। अब बैठक के बाद जो निर्णय होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्द। निश्चित रूप से आज आप लोग तय कर लें कि कब बैठक करनी है
और ओवरऑल जो कंसेप्ट निकल के आएगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों से यही गुहार है कि जब भी बैठक बोले भारी से भारी संख्या में आप इस बैठक में शिरकत लें, ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।